बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। नादरीन, इंतहाई अहम तरीन इश्यूज हैं जिन पर आज बात करेंगे। एक तो बानी पीटीआई इमरान खान को पिल्स लाया गया है, उनकी आंख का मुआयना किया गया है और इस हवाले से जो चेमगोइयां चल रही थी, मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर उस वक्त इन तबसरों के हवाले से मजीद तेजी आई जब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इंकिशाफ किया और तस्लीम किया कि बानी पीटीआई का पिम्स में इलाज हुआ है। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर क्या कह रही है, उस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप भारत में शुरू हो रहा है, लेकिन भारत में एक खौफनाक बीमारी फैल गई है और इस बीमारी के फैलने की वजह से जितनी भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं भारत के अंदर, उनकी जिंदगियों को भी खतरात लाक हो गए हैं। इस पर भी बात होगी। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को पिम्स से अचानक अडाला जेल से अचानक पिम्स लाया गया। 4-5 दिन पहले की ये खबर है। ये खबर तो सामने आ गई थी, लेकिन इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तबसरा नहीं सामने आ रहा था। ना इकरार किया जा रहा था, ना इनकार किया जा रहा था, ना इस खबर की किसी किस्म की कोई सदाकत के हवाले से बात सामने आ रही थी। बाद वफाकी वज़रा तो ये कह रहे थे कि बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स नहीं लाया गया, उनका मामूल का चेकअप अडयाला जेल के अंदर ही होता है और इस तरह की जितनी भी खबरें हैं उनमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। और वफाकी वज़रा टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर इस हवाले से मुसलसल तरदीद करते रहे। लेकिन इसमें हकीकत है कि बानी पीटीआई इमरान खान को पिम्स लाया गया, रात की तारीकी में लाया गया, हफ्ते की रात को उनको लाया गया और हफ्ते की रात को ही उनका पिम्स में तफसीली तिब्बी मुआयना जो है वो हुआ है। उनकी आंख का मामला था और आंख के हवाले से तफसीली तौर पर उनका डॉक्टरों ने चेकअप किया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का ये प्रोसीजर था जो कि अडॉप्ट किया गया और बानी पीटीआई को ज़रूरी हदायत के साथ वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। पिम्स के अंदर उनकी मुलाकात होती है सीनियर डॉक्टर्स के साथ, जो कि एक पैनल था और तवील अरसे के बाद जब से वो अडयाला गए हैं, उनको कैद किया गया, उसके बाद उनकी पहली मुलाकात बराह रास्त पिम्स के अंदर डॉक्टर्स के साथ हुई। तफसीली चेकअप हुआ, लेकिन इस हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ ने आज अचानक इंकिशाफ किया कि बानी पीटीआई को पिम्स लाया गया। पहली मरतबा हुकूमत की सतह पर यह तस्लीम किया गया और उन खबरों की तरदीद के हवाले से जो कि गुज़श्ता कई दिनों से सामने आ रही थी, उन्होंने उनका भांडा जो है वो फोड़ दिया है। तो इस बात के साथ ही साथ उनका ये भी कहना था वज़ीर इत्तलात व नशरियात का कि बानी पीटीआई की जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया था कि बानी पीटीआई इमरान खान का पिम्स में मुआयना किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इनकारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान के तिब्बी मुआयने के हवाले से, आँख के चेकअप के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एतमाद में नहीं लिया गया, उनको नहीं बताया गया और तशवीश जाहिर की जा रही है कि इमरान खान की आँख को शदीद खतरात लाक हैं। जहाँ तक कि कहा गया है कि जो शौकत खानम का बोर्ड है, उसके ज़रिए बानी पीटीआई इमरान खान का तिब्बी मुआयना होना चाहिए। लेकिन हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि बानी पीटीआई इमरान खान का मुआयना जो है वो तसल्ली बख्श अंदाज से हुआ है, इसलिए किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है मज़ीद अब उनके तिब्बी मुआयने की या कोई और बोर्ड बनाने के हवाले से। ये भी हकीकत है कि पिम्स के डॉक्टर्स पहले भी अडयाला जेल जाते रहे हैं, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि उनको चूँकि इंतहाई अहम ये मर्ज़ लाक थी और उनका चेकअप जो है वो तफसीली तौर पर होना था, इसलिए उनको पिम्स लाया गया। बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त है, बड़ी और हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जो लाक मर्ज़ है आँख की, उसका तफसीली तौर पर मुआयना हुआ है। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जा रहा है और भारत में एक इंतहाई खौफनाक बीमारी जो है वो फैल चुकी है। बीमारी का नाम जो है वो सामने आ चुका है और इस हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय हुकूमत जो है वो इस बीमारी को खुफिया रखना चाहती है, पोशीदा रखनी चाहती है, ताकि इस टूर्नामेंट पर किसी किस्म का असर ना पड़े। निपाह वायरस जो है वो तेज़ी के साथ भारत के अंदर फैल रहा है और मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। ये मुतालबा वहाँ पर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है कि कलकत्ता के अंदर कुछ केसेस सामने आए हैं, वहाँ पर अहम तरीन मैचेस हैं, गैर मुल्की टीमें, उनके खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे हैं। मुतालबा ये सामने आ रहा है कि भारत से T20 वर्ल्ड कप फौरी तौर पर श्रीलंका मुंतकिल किया जाए, क्योंकि पास जो ज़राए हैं उनका ये कहना है
کہ وہاں پر جو لوکل حلقے ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دیا ہے، اور کچھ سپورٹ سے جو تعلق رکھنے والے حلقے ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ اس ورلڈ کپ کو سری لنکا منتقل کیا جائے، کیونکہ اس طرح کھلاڑیوں، آفیشلز اور جتنے بھی شائقین ہیں ان کو غیر ضروری خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے، اور بھارت کی یہ ہٹ درمی ہے، خصوصاً جب بین الاقوامی سپورٹس ایونٹ ہوتے ہیں تو اس وقت صحافی اور دیگر جو بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں کرکٹ کے ساتھ، وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو ان کے خطرات زندگی کو لاحق ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ ڈٹھائی سے کام لے رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اس وبا کو جو ہے وہ مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے، لیکن بھارت جو ہے وہ کسی طور پر بھی یقینی نہیں بنا رہا کہ کھلاڑیوں کی صحت کا جو ہے خیال رکھا جائے، دیگر آفیشلز کا خیال رکھا جائے، اور اس کے باوجود آئی سی سی جو ہے وہ تمام میچز بھارت کے اندر کرانے کے لیے بضد ہے۔ حالانکہ آئی سی سی کو چاہیے کہ تمام میچز سری لنکا منتقل کیے جائیں۔ یہ اب مطالبہ بھارت کے اندر بھی زور پکڑ رہا ہے، بھارت سے باہر بھی یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر سہولیات جو ہیں وہ اب ناکافی ہوں گی، کیونکہ جس طریقے سے یہ مرض پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے بھارت کے اندر ان ایونٹس کو جاری رکھنا جو ہے وہ جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آمدن اور ظاہری تصور کو عالمی سلامتی اور ذمہ داری پر ترجیح دینے کی خطرناک مثال جو ہے وہ بھارت کی طرف سے قائم کی جا رہی ہے۔ بھارت کو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، صرف بھارت کو لالچ ہے، پیسے کی ہوس ہے، اور اس T20 ورلڈ کپ سے وہ اربوں روپے کمانا چاہتا ہے، لیکن بھارت کو یہ خیال نہیں ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہے ہیں، جتنے بھی آفیشل اس میں حصہ لے رہے ہیں، یا جتنے بھی شائقین وہاں پر جائیں گے، ان کی زندگیوں کو کتنے خطرات لاحق ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ باقی کرکٹ ٹیمیں جو ہیں، باقی ممالک جو اس ورلڈ کپ کا حصہ بن رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی یقینی طور پر آواز سامنے آئے گی کہ آیا یہ ایونٹ بھارت کے اندر جاری رہ سکے گا، یا بھارت ان کھلاڑیوں کی، ان آفیشلز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر وہاں پر ٹورنامنٹ آرگنائز کرائے گا، یا اس کو سری لنکا منتقل کرے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔